हेलो जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई आज है अमावस्या। तो भाई हम लग गए थे सुबह सुबह अपने घर की साफ़ सफाई करने और इस समय मैं नहा के आ चुकी थी। सबसे पहले सुबह उठी थी आज मैं 5:30 बजे और सबसे पहले मैं नहाई हूँ। उसके बाद किया झाड़ू पोछा, क्योंकि घर की साफ़ सफाई करने के बाद ही मैं अमावस्या की पूजा करती हूँ। तो भाई पोछा वगैरह पूरे घर में अंदर लग चुका था, तो बारी थी बाहर की, तो मैंने सोचा कि बाहर भी लगा देते हैं। और अभी तक बच्चे भाई कोई भी नहीं उठे थे, इनको उठा के मैंने गाड़ी बाहर निकलवा दी थी। तो भाई आप फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए और हाइप दे दीजिएगा। तो भाई देखो, सीधी सी बात है भाई, साफ़ सफाई टाइम से हो जाती है तो ऐसा लगता है कि घर का आधा काम ख़त्म हो चुका है। और मेरा तो भाई यही लॉजिक है, जब तक घर की साफ़ सफाई नहीं होती, यानी कि झाड़ू पोछा सबसे पहले करती हूँ मैं, ये ख़त्म हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि सारा काम ख़त्म हो गया है, एकदम फटाफट एकदम फ्री हो जाती हूँ मैं। तो भाई ये वाला पोर्शन मैंने कर दिया साफ़, अंदर का भी सारा हो चुका था, नहा के मैं आ चुकी थी। और अब पोछा वगैरह सब लगाने के बाद बाहर की भी कर दूँगी धुलाई, सी पाइप उतार के, और बाहर की साफ़ सफाई कर दूँगी। बाहर की धुलाई तो मैं डेली करती ही करती हूँ भाई। तो ये वाला काम ख़त्म करने के बाद फिर मैं सीधा पहुँचूँगी सबसे पहले किचन में। और किचन में जाने के बाद मैंने दूध रख दिया था उबलने के लिए, और मैं सबसे पहले यहाँ पे कद्दूकस कर रही हूँ गोला। और उधर मैंने रख दिया दूध, दूध में मैंने थोड़े से डाल दिए चावल। तो मैं यहाँ पे लग गई थी कद्दूकस करने के लिए गोला को। तो मैं गोला खीर में डालना है, तो भाई हमने ये वाला काम भी शुरू कर दिया था। और तब तक दर्शित के डैडी ने दर्शित को उठा दी, क्योंकि दर्शित को भी स्कूल जाना था। तो मैंने सोचा कि ये वाला काम जल्दी जल्दी ख़त्म कर लेते, फिर दर्शित को स्कूल भी भेजना होता है ना भाई टाइम से। आफत इतनी हो जाती है सुबह के टाइम में, जब से इसका स्कूल जल्दी का हुआ है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है भाई, सच्ची बता रही हूँ मैं। बच्चों का स्कूल, और अभी तो दर्शित ही जाता है, जब हिमांशु जाने लगेगी तो मेरी क्या ही हालत होगी, समझ से बाहर है। लेकिन भाई जैसे भी है धीरे धीरे, अभी देखो पहले मैं उठती थी आराम से 7:30 बजे के आसपास, लेकिन अभी मैं 5 साढ़े 5 बजे आराम से, 5:30 बजे तो मैं उठ ही जाती हूँ, हर हाल में उठना होता ही है। तो ऐसे ही आदत पड़ जाएगी, जैसे ये आदत है ऐसी धीरे 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 आदत पड़ती रहेगी। और भाई मम्मी का मेरे को याद नहीं था, मम्मी का सुबह मैंने 4 बजे मैसेज देखा था, अलार्म मैं लगा देती हूँ 4 बजे का। 4 बजे का अलार्म बजता बजता तब मैं 5:30 बजे उठती हूँ। तो भाई मैंने देखा मम्मी का मैसेज आज शाम, मैंने कहा यार हालत होगी ख़राब, मेरे को फटाफट, मैंने कहा ठीक है मम्मी तुमने सही बताया था। तो आज तो मैं 4:30 बजे उठी गई थी। तो ये देखो भाई चावल मैंने इसमें डाल दिए थे, और अब मैं इसमें डाल दूँगी जो मैंने मतलब कद्दूकस किया है गोला, वो भी इसमें डाल देंगे। और भाई उधर फिर मैं काजू बादाम और ये सारी चीज़ें ले लूँगी। तो सबसे पहले इसमें डाल देते हैं हम, जो मैंने साइड में किशमिश भिगो रखी थी किशमिश, तो यहाँ मैंने डाल दी है किशमिश। तो भाई ये मेरी फेवरेट चीज़ है, जब तक किशमिश नहीं होती है भाई खीर में, मेरे को खीर अच्छी नहीं लगती है। तो मैंने इसमें डाल दिया किशमिश, और थोड़ी देर अब इसको चलाऊँगी। और ये देखो मेरी किशमिश भाई मेरी फेवरेट है, इसके बगैर मेरी खीर अधूरी रहती है। उसके बाद फिर मैंने जो भी मतलब ये काजू वगैरह, बादाम, अखरोट जो भी मैंने काट पीट करी थी, इनको भी मैंने डाल दिया है। तब तक दर्शित के डैडी ने दर्शित को उठा के नहला दिया था। और हिमांशु तो भाई अभी लेट उठेगी, वो तो उठेगी नहीं। और इस समय भाई एकदम से गर्मी इतनी बढ़ गई है ना, कि सुबह सुबह भी गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई है। पहले तो बारिश का मौसम था, उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर रोटी बनाने के लिए। और यहाँ पे दर्शित के डैडी पता नहीं कुछ बात कर रहे थे, मैं इनसे बातें कर रही थी। तो सबसे पहले मैं गाय की रोटी निकाल दूँगी, और उसके बाद फिर दर्शित के लिए बना दूँगी पराठा। तो ये भाई गाय की रोटी बना रही थी, और मैं हमेशा भाई अपने पितरों के लिए 4 रोटी निकालती हूँ। तो तया, चिमटा, गैस वगैरह ये देखो, ये तो सबको पता है, क्योंकि अमावस की पूजा भाई ऐसी नहीं होती, पूरी साफ़ सफाई करते हैं तभी होती है। क्योंकि देवताओं के लिए जो खाना बनाया जाता है पूरी साफ़ सफाई के साथ में बनाया जाता है। और अमावस्या एक ऐसी चीज़ है जिसमें भाई हम अपने पितरों के लिए खाना वगैरह बनाते हैं, निकालते हैं। तो भाई पूजा तो मेरे हस्बैंड ही करते हैं, और ये वाला काम मैं करती हूँ, खाना वाना बना के तैयार मैं कर देती हूँ, और पूजा करते हैं मेरे हस्बैंड। तो भाई और आज उन्होंने दर्शित को नहलाया, तो भाई पूरी की अमकाठी मचा रखी थी, क्योंकि दर्शित मेरे साथ ही आराम से नहा लेता है, उनके साथ तो भाई उसका वही रोना धोना मचा रहता है। तो उसके हल्ला सुन के महारानी भी उठ चुकी थी हमारी, अब बहन का क्या ही करें भाई। तो ये वाला काम ख़त्म हो चुका था, मैंने रख दी थी अंगारी। तो ये देख सकते हो आप लोग, अंगारी हो रही है। और दर्शित को भी मैंने फिर तैयार कर दिया था। तो दर्शित का मैंने बना के, दर्शित को मैंने करके तैयार उसको भेज दिया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे कर दिया भाई पूजा की तैयारी। तो पूरी तो मैंने अंगारी जला दी थी, अब मैं इनको इसमें रख कर उनको पहुँचा दूँगी, और मंदिर में इसको ले जाके दूँगी रख। तो भाई वो करेंगे पूजा। और ये इसमें धुआं था थोड़ा सा, तो इसको फोड़ फाड़ के कर देते हैं ठीक ठाक, क्योंकि फिर कमरे में धुआं हो जाएगा वरना। तो मैंने ये वाला काम ख़त्म कर दिया था, इस चीज़ से मैं हो गई थी एकदम निफराम। और मेरा घर का भी पूरा ज़्यादातर काम ख़त्म हो ही चुका। तो भाई सुबह उठने का फ़ायदे तो बहुत हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं भाई। टाइम से सारा काम ख़त्म हो जाता, फिर हम आराम से आराम कर सकते हैं। बच्चों को स्कूल भेज के सो लेटो, टीवी देखो, पढ़ाई करो, जो भी करना है करो।
तो भाई मैंने यहाँ पे रख दिया है और यहाँ पे मैंने रोटी वगैरह सब पहले ही निकाल के रख दी थी, पानी और खीर। तो भाई सब्जी हम निकालते नहीं हैं, तो इनका भोग लगाएंगे हमारे हस्बैंड जी। तब तक मैंने बिलो लिया था भाई घी, और ये मेरी देखो 7 दिन की मलाई थी, जिसमें मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कितना मक्खन निकला है कितना नहीं निकला है, और साथ के साथ में इसको ताऊंगी भी। तो अभी तो हम निकाल लेते हैं मक्खन, और ये मक्खन देख के भाई दर्शित था पूरा खुश। तो ये भाई मोटे मोटे गोले अच्छे तरीके से बना के और इनको हम फटाफट निकालेंगे। तो भाई बच्चों के साथ में ना थोड़ा सा एक तो ये हो जाता है कि बस क्या ही बोलूँ मैं, मेरी तो इतनी आफत हो जाती है। और हिमांशु इस समय मेरे को इतना परेशान कर रही थी, उसका ये तक पता नहीं क्या है। तो मैंने सबसे पहले हिमांशु को थोड़ा सा अलग निकाल के दे दिया था, मैंने कहा तू खा ले इसको, वरना तू मुझे बार बार परेशान ही करती रहेगी। तो इसलिए मैंने उसको दे दिया था। तो ये देख सकते हो भाई, अभी तो और निकलेगा, और ये मैं साथ के साथ में ता भी दूंगी, और इससे मेरा लगभग 1.5 kg के आसपास निकल जाएगा। तो भाई मेरा तो सबसे सिंपल तरीका यही है, मलाई पूरी जो रखी रहती है 7-8 दिन की, उसको सीधा मैं इस पतीली में डालती हूँ और तुरंत मैं इसको बिलोने लग जाती हूँ। मैं ना जमाती हूँ ना मैं कुछ करती हूँ, मैं सीधा इसमें लगा के रई बिजली वाली और सीधा इसको बिलो देती हूँ। उसके बाद मैं ताने के लिए रख देती हूँ घी को, और घी को ताने के बाद फिर जब ये आधा तै जाता है उसके बाद मैं इसको छेद करके रख देती हूँ फ्रिज में, और फिर इसको मैं दोबारा ताती हूँ, तो उससे 2 गुना घी निकल जाता है। भाई आप लोग करके देखना कभी, आप लोगों को अगर हो फुर्सत इतना, लेकिन टाइम तो लगता ही है भाई, 1-1.5 घंटे के लिए रखा जाता है। तो इतना ही घी निकल चुका है, मैं इसको ता दूँगी, यानी कि हाफ़ ताऊँगी हाफ़। उसके बाद इसमें 1 ग्लास या वगैरह कुछ भी डुबो के रख दूँगी मैं, और फिर इसको मैं दोबारा ताऊँगी। उसके बाद मेरा एक आया था पार्सल, तो ये देख सकते हो भाई, मैंने मंगाई थी मसाज मशीन। तो भाई मेरे खोपड़े की कोई करता है नहीं मसाज, तो मैंने सोचा कि भाई अपने लिए कुछ ना कुछ किया जाए, तो मैंने अपने लिए मंगाई थी मशीन। और भाई ये बहुत कारगर थी, बहुत ही मस्त थी, सच्ची बता रही हूँ भाई, मेरे को बहुत फील हो रहा था अच्छा। तो मैंने हल्का हल्का लगा लिया था तेल, तो इससे मैंने कर दी मसाज स्टार्ट, और ऐसा लग रहा था जैसे कोई हाथों से मसाज कर रहा हो। तो आप लोग भी चाहो तो मंगा सकते हो भाई, इसका लिंक मैंने अपने बारे में डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग मंगा सकते हो, बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है भाई, ट्राई करके देखना, एक बार मंगा के देखना भाई, मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। और ये मैं अपनी मम्मी के लिए तो मंगाई तो मसाज वगैरह करके शाम के टाइम निकले बाहर, तो मौसम एकदम चेंज था, हल्की हल्की बूंदें आ रही थी, और ये देखो भाई बूंदें हैं, हवा चल रही है, बिजली कड़क रही थी आसमान में खतरनाक वाली। मैं लेकर तो आए थे दर्शित को बाहर खिलाने के लिए, लेकिन भाई मौसम एकदम बिगड़ा हुआ था, बैडमिंटन खिलाते उसको शाम के टाइम, तो मैंने कहा बेटा हवा चल रही है, नहीं खेल पाओगे बैडमिंटन, रहने दो। तो ये देख सकते हो आप लोग, बिजली कड़क रही थी। तो भाई शाम का टाइम और मौसम ख़राब, हवा काफ़ी अच्छी थी, मैंने कहा चलो दर्शित ऐसे ही घूम लेते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हो। तो भैया आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे एंड, कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी एक और नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब।